अस्सलामुअलैकुम, खबरनामा टीवी के साथ मैं हुई शाइमा। करंग टाउन की आवाम हाय पानी करते हुए सड़कों पर निकल आए। रिहायशियों ने पानी की अदम फराहमी पर FECHS इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। करंग टाउन के रिहायशी और ताजिर रहनुमा, सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियत नवीद आलम ने एहतजाज के दौरान खबरनामा टीवी से गुफ्तगू की। सबसे पाइनियर जो है वो रेजिडेंट हूँ करंग टाउन का, और ये सारी डेवलपमेंट सारा कुछ मेरे सामने हुआ है। तो उस वक्त यहाँ पे ट्यूबवेल्स का और पानी का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। लेकिन ये जो लास्ट हमारी MC जो 2018 से 2021 जून तक रही है और उनको सुपरसीड किया गया और सेक्शन 48 लगाएगी उनके ऊपर, उन्होंने टैंकर माफिया को प्रमोट किया और ट्यूबवेल्स का जो मामला था उसको उनको अबैंडन किया। काफ़ी सारे प्लाट उन्होंने जो है वो बेच दिए जिनके ऊपर घर बन गए हैं, और बाकी जो ट्यूबवेल थे उनको उन्होंने जो है वो अबैंडन कर दिया, और टैंकर के ज़रिए जो पानी जो है वो जो कि हल नहीं है। तो हमने इनको कहा, मीटिंग की लास्ट MC के साथ हमारे रेजिडेंट ये कमेटी बनी हुई थी, कोर कमेटी उसका नाम था। तो इन्होंने लास्ट इंतज़ामिया ने सब्सिडाइज टैंकर जो है वो देने शुरू किए। सब्सिडाइज टैंकर जो है वो अभी जो है वो दे रहे थे। तो अब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हैं तो इस वक्त वो सब्सिडाइज टैंकर भी बंद कर दिए और ट्यूबवेल्स जो हैं वो अबंडेंट हो गए। और जो हमारे टैंकर जो थे माफिया, उन्होंने भी हमारी सोसाइटी इंतज़ामिया को टैंकर जो है वो सप्लाई करने बंद कर दिए हैं। अब उनकी पेमेंट का कोई मसला है या रेट का मसला है, जो भी बहरहाल उनका मसला है वो इंतज़ामिया को हल करना चाहिए। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो कि AC रूरल भी हैं और इलाका के मजिस्ट्रेट भी हैं, उनके पूरे इख्तियारात हैं, उनको चाहिए कि वो अपने इख्तियारात बरूए कार लाते हुए इन टैंकर माफिया को जो है वो डिसाइड करें और रिहायशियों का ये पानी का जो मसला है वो हल करें। इन क्राइसिस के दौर में ये जो हमारे पीक आवर्स हैं गर्मी के, जून का जो महीना जा रहा है, तो उसमें हमें पानी का बहुत बड़ा मसला है। और जो हमारे टैंकर जो प्राइवेट सप्लाई करने वाले हैं वो अपनी मनमानी उन्होंने की हुई है, रेट के हवाले से भी और पानी देने के हवाले से भी। वो पानी जो है वो अपनी मर्ज़ी से, टाइम भी अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन, और पैसे भी अपनी मर्ज़ी के लगाते हैं। टैंकर वाले जो हैं वो 1500 से लेकर 2500 तक वो डिमांड कर रहे हैं, और बल्कि उन्होंने जो है वो हर अपने टाइम के हिसाब से उसके रेट रखे हुए हैं कि जी आप जो है अगर आप घंटे में लेना चाहते हैं, 5 घंटे में लेना चाहते हैं, 1 दिन में लेना चाहते हैं, 2 दिन में लेना चाहते हैं, उस हिसाब से रेट हैं। तो ये मेरी इस्तदा है एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, जो कि इलाका के मजिस्ट्रेट भी हैं, ACR भी हैं, और उनको चाहिए कि इनको जो है वो कंट्रोल करें और हम रिहायशियों को रिलीफ मुहैया करें। हम यहाँ पे करंग टाउन के रिहायशी यहाँ पे एहतजाजन जमा हैं। एक्चुअली काफ़ी अरसे से सोसाइटी की सूरत हाल ये है कि पानी तकरीबन ना होने के बराबर है। सोसाइटी का जो सप्लाई जो है वो बहुत ही कम आ रही थी, और वो भी पिछले कई हफ़्तों से वो ना होने के बराबर है, क्योंकि कहते हैं कि पानी ट्यूबवेल्स के अंदर ख़त्म हो गया है। लेकिन अब यहाँ पे परेशानी का आलम यह है कि घरों के अंदर ख़वातीन जो है वो अपने किचन का काम तक करने से वो मजबूर हैं कि वो पानी इतना इस्तेमाल के लिए नहीं है तो वो प्रॉपर तरीके से अपना किचन भी इसी तरीके से चला सकें। तो गर्मी के इस आलम में हम काफ़ी सब लोग परेशान हैं, और ना ही हम लोग इतने यहाँ पे वसाइल वाले हैं कि हम पानी ख़रीद के डाल सकें। तो यहाँ पे गुजारिश ये की है आपसे कि इस पानी का जो क्राइसिस है इसको जल्द अज जल्द इसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा अगर टैंकर्स की बात की जाए तो टैंकर माफिया एक तकरीबन बन चुका है, वो अपनी मनमानी करते हैं। एक तो पानी जल्दी मिलता नहीं है, दूसरा ये कि पानी के पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मांगते हैं, जो कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो सरकारी मुलाजम है, और सरकारी मुलाजम वैसे ही हैंड टू माउथ होते हैं। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने घर बनाए हुए हैं अपने, और यहाँ पे आके इसके ऊपर ओवर एंड अबव जब पानी का क्राइसिस है तो उसके खरीद के अफोर्ड करना अपने घर के लिए बड़ा मुश्किल है। तो लिहाजा गुजारिश की जाती है कि इसको जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर करंग टाउन का रिहायशी हूँ, और अभी कुछ साल से नहीं, कई सालों से 10 से 12 साल से हम इधर रह रहे हैं। शुरू में इनकी मैनेजमेंट फिर ठीक थी, लेकिन अब जाके इनकी तबाह बर्बाद हो चुकी है, आप इस तरह कह सकते हैं। ना मैनेजमेंट है ना कुछ है, और ऊपर से जब इतना ज़्यादा पानी का बहरान है कि कई दिन तक पानी नहीं आता, ना कोई देखने वाला है, और इधर सब टैंकर इन लोगों की मोनोपोली है। फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठाते, टैंकर नहीं बेचते, आके कहते हैं जी टाइम नहीं है जल्दी करें, पूरा टैंकर भी नहीं डालते, पैसे पूरे लेते हैं। और बात रही मैनेजमेंट की, इधर आप इनके ऑफिस आएँ, हाँ जी तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होता इनका। और अब इलेक्शन की बारी आती है तो सारे उठ के घर जाते हैं, बड़े मेहरबान बनते हैं, और इलेक्शन में वोट लेने के लिए करोड़ों की अफ्तारियाँ करा रहे होते हैं, फिर होते हैं अपना करोड़ों का ख़र्चा कर रहे होते हैं। लेकिन जब इधर बात आती है करने की तो कोई नहीं खड़ा होता, सारे पीछे होते हैं। आप जिसको भी जाके कॉल कर लें, कुछ कह लें हाँ जी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं होता।
और लोड शेडिंग के इधर हद से ज़्यादा है। कभी तक का ट्रांसफार्मर ख़राब है, कभी कुछ है, कॉल करें आ रहे हैं, वापडा वाले आ रहे हैं और ओपन लाइनें सारी जा रही हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आ रहे हैं ट्रांसफार्मर इनके पता नहीं कितने साल पुराने, क्या मसला है कोई नहीं पता, बस वापडा आ रहे, पूरी पूरी रात बगैर पंखे के इधर लोगों को सोना पड़ता है। सारे इधर के रिहायशी बहुत तकलीफ़ में, लेकिन इधर कोई सुनने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मज़हर कुरैशी है। मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हूँ और मैं सिविल डिफेंस में वार्डन भी हूँ। मैं ये 2000 तकरीबन 14 जो जनवरी से मैं इधर रह रहा हूँ करंग टाउन के अंदर। और ये इस टाइम ये पोजीशन हो गई है कि इस साल जो है बिल्कुल भी हमारे जो पानी है वो बिल्कुल इस सोसाइटी के अंदर जो उसका प्रेशर है और पानी है वो है ही नहीं। मतलब 1 घंटा पानी आता है, लेकिन वो जिस प्रेशर से आता है आप समझ लें कि शायद 4 या 5 बाल्टियाँ टोटल भरती होंगी। इससे पहले जो एमसी थी वो सुपरसीड हुई थी करप्शन के ऊपर और उसने इस सोसाइटी के अंदर रोडें बनाई, ये दी, अपने बंदों को सिर्फ फ़ायदा पहुँचाया। हमारे जो आम हम शहरी हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है कंस्ट्रक्शन से या किसी और चीज़ से, उसको कोई रिलीफ नहीं दिया। एक हम ह्यूमन बीइंग हैं और जो हमारे मतलब एक हमारी जो है बेसिक नेसेसिटी है बिजली गैस पानी, वो हमें मिल ही नहीं रही है। इस टाइम टैंकर माफिया की ये पोजीशन आ गई है कि वो फ़ोन पे बदमाशी करते हैं हमारे के साथ कि लेना है तो लो वरना ना लो। 3000 रुपये का टैंकर 2500 का लेना नहीं लो और मिलेगा भी 2 दिन के बाद। फ्री सर्विस एक टैंकर वालों ने शुरू की है, वो हमें देते हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना लोड पड़ चुका है कि आपको क्या बताएं। अब आप ये देखें कि यहाँ के ये RNU वाले कोई हैं, वो ये जो है ये फैसिलिटी दे रहे हैं फ्री, ठीक है। वो भी आधा टैंकर देते हैं और वो उनके ऊपर भी इतना लोड पड़ चुका है कि लोग जो है मतलब फ़ोन करके वो उनको जो है ना मजबूर हो गए हैं कि किधर जाएं। लोगों ने अपने घरों के बाहर टूटियां लगाई हुई हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हुए हैं, लेकिन उससे आवाम का गुजारा नहीं होता। यहाँ ज़्यादातर सरकारी पेशा लोग रहते हैं जिनकी औरतें घर के अंदर होती हैं। औरतें घर से निकल के पानी तो नहीं भर के ला के सकती, 20-20 गैलन के उठा के वो अपने घर तो नहीं लेकर जा सकती। मैंने DC साहब नवाज़ मेमन साहब को जाके ख़ुद एप्लीकेशन भी जमा कराई है। ज़ुखरुल फिदा साहब को भी बड़ी दफ़ा जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस टाउन के, उनको कहा है इलेक्शन यहाँ हो नहीं रहे क्योंकि डिलेइंग टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं और शदीद डिलेइंग टैक्टिक्स। अगर DG कोऑपरेटिव से उनको रिलीफ मिलता है तो हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। मतलब इस तरह के डिलेइंग टैक्टिक्स। और यहाँ जो MC आने का नहीं, MC आएगी तो फंड है। एडमिनिस्ट्रेटर के बड़े महदूद जो हैं वो इख्तियारात होते हैं, उसके अंदर जो है हमारे यहाँ रेजिडेंट की चीखें निकल आई हैं। आपसे मेहरबानी है कि बिजली जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, मेहरबानी है इन रेजिडेंट्स का जो है जिना टाउन और करंग टाउन का कोई पुरसान हाल नहीं। इनका मेहरबानी करके कोई जो है कोई पूछ ले इनको और इनके पानी का मसला हल किया जाए। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक महमूद अहमद है और मैं यहाँ का रिहायशी हूँ ऑलमोस्ट 2003 से। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ सालों में बड़े सुकून से अब तक रह रहे थे, लेकिन ऑलमोस्ट अभी 6 मंथ हो गए हैं जिसमें कि पानी की शदीद किल्लत है और तमाम कोरंग टाउन इस वक्त परेशान है। और इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेटर साहब से ये इस्तदा है कि इसके लिए जल्द अज जल्द बिला ताख़ीर कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिनसे कि हमें पानी की फराहमी हो, चाहे वो कुएँ की सूरत में हो, चाहे वो जो सूरत हाल है वो टैंकर के ज़रिए हो, वो हमें कुछ टेम्परेरी सप्लाईज़ के बाद इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालें। और यहाँ का तमाम रहायशी अभी मसाजिद के बाहर भी ये मीटिंग्स हो रही हैं। और इसके बाद हम जब भी जहाँ मिलते हैं एक ही इशू जो बड़ा इशू आ रहा है वो हमारा कोरंग टाउन और जिना गार्डन का वो पानी का इशू है, और जिसका हम ये चाहते हैं कि ये फिल फॉर अजाला किया जाए। और इसके गुजारिश है इसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटर साहब से कि वो फौरी इसका इक़दाम लें। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि हम किसी और बड़े एजिटेशन की तरफ जाएं तो इसका जो है तदारक होना चाहिए। मेरा नाम इरफान मजीद है और मैं इस सोसाइटी में एक फ़ाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे इलेक्शन भी कंडक्ट कर रहा हूँ। आज बहुत सारे दोस्तों ने अपनी आरात दी, लेकिन कुछ ऐसी हकीकतें हैं कि जो वक्त के ऊपर हम लोग उसको डिस्क्लोज़ करते तो ज़्यादा बेहतर था। सब जानते हैं कि यहाँ पर पानी का मसला जो है वो बहुत गंभीर हद तक चला गया है, स्पेशली करंग टाउन के अंदर। यहाँ पे जिस तरह बाकी दोस्तों ने बताया कि यहाँ पे 1500 से लेके 2500 तक जो है वो टैंकर मिल रहा है, और वो भी एक नहीं 2-2, 3-3 दिन के बाद ये सिलसिला चल रहा है। थोड़ा सा आज हकीकत पे बात करते हैं कि हमने पहले भी एक दफ़ा वीडियोस में
अपने ग्रुप की तरफ से ये बताया था कि हम लोग पानी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप फिजिबिलिटी बनवाएं। तो ये फिजिबिलिटी जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर 2 तरह की फिजिबिलिटी बनाई गई हैं। अगर जना गार्डन के लोग और कुरंग के लोग जो हैं अगर इसको सेल्फ पे लेके आना चाहें तो ये सेल्फ मेड प्रोग्राम भी बन सकता है, इसको सेल्फ मेड प्रोजेक्ट पे भी लिया जा सकता है। उसके लिए हमने तकरीबन आलमोस्ट उसकी जो असेसमेंट है वो भी करवा ली है कि इस पर कितना पैसा चाहिए। दूसरा जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो डेफिनेटली आवाम चाहती है कि हम जैसे यूटिलिटीज़ के बिल दे रहे हैं, हम बाकी बिल्स दे रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो उन्हीं बिल्स के अंदर उनको फैसिलिटीज़ दी जाएँ। उसके लिए डेफिनेटली मैनेजमेंट कमेटी का आना ज़रूरी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर दौर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास इतने वसाइल नहीं हैं। वो अक्सर यही बात करते हैं कि हम तो बिजली के बिल देने के काबिल भी नहीं हैं। उसके लिए भी मोस्टली मैंने देखा है कि वो इंस्टॉलमेंट करवाते हैं इलेक्ट्रिक बिल्स की। तो हम इस दफ़ा पूरी कोशिश है कि रिहायशियों को ये फैसिलिटीज़ 1 साल के अंदर अंदर दी जाए। आइदर ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब के दौर में हो, आइदर ये एमसी के दौर में हो, आइदर ये सेल्फ प्रोजेक्ट हो। लेकिन फिजिबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इस फिजिबिलिटी में ये हम अल्लाह के फजलो करम से ये एक बात ज़रूर कहेंगे कि ये अगले 5 साल के लिए जनाब में और कुरंग में पानी का कोई मसला नहीं रहेगा। तो मैं तमाम दोस्तों का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और अपनी बात कहने का जो है वो एक मौका दिया। तो मैं इस ख़बरनामा टीवी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाया। और क्योंकि ख़बरनामा टीवी भी आवाम की आवाज़ और आवाम की नुमाइंदगी का एक अच्छा सोर्स है। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निसार अहमद है जी। मैं पासबान ग्रुप की तरफ से GS1 का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इन दिनों में पानी का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, ना सिर्फ जनाब में बल्कि कोरिंग टाउन में भी। पहले हमें तकरीबन डेली का पानी मिल रहा था, आज कल एक दिन छोड़ के पानी मिल रहा है और पानी की इंतहाई कमी है। इस मसले को हल करने के लिए हमें मुनासिब कदम उठाना चाहिए। हम बार बार सोसाइटी से तावन का कह रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी तावन नहीं कर रहा। इस लिहाजा हम सबको मिलजुल कर इस पे कोशिश करनी चाहिए और इंशाल्लाह हम लोग जो अभी इरफान मजीद ने बात की है उस पर अमल करेंगे और इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे कोरंग टाउन का बुनियादी मसला पानी का इतना शदीद हो चुका है कि अब टैंक हमें 2500-3000 में भी नहीं मिल रहा है। बजाय इस्तेमाल करने हमें तो पानी के इतनी होशरबा बहरान आया हुआ है, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इसकी तरफ तवज्जो देने के लिए हमें इसके बुनियादी कॉज रूट को सबसे पहले जब तक ख़त्म नहीं करेंगे पानी को हम हासिल नहीं कर सकेंगे। दूर दराज से पानी लाते हैं लेकिन पानी की चार्जिंग नहीं हो रही हमारे टाउन में, ना जिना टाउन में ना उधर। जब बारिशें होती हैं, अभी बरसात का महीना आने वाला है, पानी अल्लाह ताला इतना देगा लेकिन इसमें सारा पानी ज़ाया हो जाएगा, नदी नालों में सारा ज़ाया होकर चला जाएगा। इसको कहीं रोकने का, इसका कहीं ज़ख़ीरा करने का हमारे पास बंदोबस्त नहीं है। सबसे पहले हमें जिना में या कोरंग टाउन में अपने पौंड बनाने होंगे जिससे पानी खड़ा हो बरसात का और उसमें चार्जिंग हो, ताकि आगे मुस्तकबिल के लिए हमारे पानी जो बोरिंग है उसमें नीचे से पानी को चार्जिंग मिले। जब तक पानी को चार्जिंग नहीं मिलेगी हमारा पानी बोरिंग में कहीं भी नहीं निकलेगा, हमारे बोर खुश्क होते जा रहे हैं। हमें अल्लाह ने एक असूल सिखाया हुआ है कि पानी जब तक नीचे जमा होगा नीचे से वहीं से आपको वापस मिलेगा। लिहाजा हमें तवज्जो देनी चाहिए पानी के ऊपर कि हमारे टाउन में और जिना गार्डन में पानी की चार्जिंग हो। उसके लिए पौंड बनाए जाएं। पौंड बनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर पानी देखें नशेब है वहाँ पर पानी खड़ा करने का इंतज़ाम किया जाए, ताकि आपको मुस्तकिल में हमारे जो ट्यूबवेल चल रहे हैं या बोरिंग हुई हुई है उनको पानी यहाँ से मैसर हो सके और हमारे पर हमें आसानी से पानी आ सके। हम लोग अब बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पहले तो पैसों से मिल जाता, पैसे भी लो तो लोग नहीं टैंकर आते, वो कहते हैं जी 2500-3000 मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। लिहाजा इसके अच्छा दबाव किया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखते रहिए खबरनामा टीवी, पढ़ते रहिए खबरनामा मैगजीन।